हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। अच्छा, आज हम करने जा रहे हैं हमारी पुस्तक का पाठ नंबर 5, बातचीत का असली मज़ा। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि बातचीत भी एक कला है और इस कला को जो जितना अधिक सीखता है वह जीवन में उतना ही अधिक सफल होता है। तो ये जो पाठ है ये एक पत्र के रूप में है जो लिखा गया है एक पिता के द्वारा अपने पुत्र को, जो अपने पुत्र को बातचीत करने का सही ढंग सिखा रहे हैं इस पत्र में। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बेटे, अच्छे लोगों के साथ रहने पर कई बार अपने आप पर भी ध्यान जाता है और मन सोचता है कि कहीं अपनी बातचीत में तो कोई कमी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि बातें करो मगर जुबान को छूट मत दो। कम बातें करोगे तो ना दूसरों को नाराज करोगे और ना ही उन्हें उकताओगे। दूसरी बात यह है कि बातें करते करते अपनी कहानी ना कहने लगना। कहानी कहनी भी पड़े, कोई उदाहरण देना भी पड़े, तो वह छोटा और सटीक होना चाहिए। तुम जानते हो कि आज यदि कमी है तो समय की। ऐसा नहीं करोगे तो लोग तुम्हें बोर कहेंगे और तुमसे दूर भागेंगे। एक बात और याद रखना, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो जैसे भी हो अपनी बात को दूसरों के गले के नीचे उतारना चाहते हैं। हाथ पकड़ लेंगे, रोक लेंगे। तुम ये हरगिज नहीं करना। दूसरों का हाथ पकड़ने से पहले अपनी जबान को पकड़ो। तो बच्चों, इस पत्र में एक पिता अपने पुत्र को बातचीत करने का सही ढंग समझाते हुए कह रहे हैं कि सबसे पहला जो नियम है बातचीत का वो ये है कि बातें करो मगर अपनी जबान को छूट मत दो। यानी कि बात उतनी ही करो जितनी करने के लायक हो, या फिर बातें वही करो जो दूसरों को बुरी ना लगे, या फिर किसी को उंगली करते हुए कभी कोई बात मत कहो। ठीक है, तो अपनी जुबान पर काबू रखो। दूसरी बात कि बातें करते करते कहानी मत कहने लग जाया करो। ठीक है, आपकी बात सटीक होनी चाहिए, यानी कि जो आप बात कहना चाहते हैं वो सामने वाला जल्दी से समझ जाए। और अगर अपनी बात समझाते हुए आप कोई उदाहरण भी देते हो तो वो भी पूरा सटीक होना चाहिए, यानी कि उस बात पर पूरी तरह से खरा उतरना चाहिए और सामने वाला आपकी बात को अच्छे से समझ जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो जो सामने वाला है वो उकता जाएगा और आपकी बातों पर बोर होने लग जाएगा। और पिताजी कहते हैं अपने पुत्र को कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो गले पड़ जाते हैं अपनी बात सुनाने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए। तो ऐसे लोगों से भी दूर ही रहो और तुम तो बिल्कुल ऐसा हरगिज मत करना। उसके पिताजी बातचीत के सही ढंग को समझाने के लिए अपने पुत्र को एक कहानी भी बताते हैं अपने मित्र की, कि उसका एक मित्र था जिसे बोलने की बीमारी थी, यानी कि वो बहुत बातूनी था। अपनी पूरे की पूरी जो बात होती थी वो उगल कर ही, यानी कि कहकर ही चुप होता था। और इससे बढ़कर वो कहते हैं कि इससे बढ़कर कोई असभ्यता नहीं है, यानी कि वो इंसान असभ्य होते हैं जो बिना किसी की को समझे, बिना किसी की बात को समझे अपनी बात कहने में ही ध्यान देते हैं और दूसरों की बातें नहीं सुनते। तो कहते हैं कि मान लो कि किसी दिन तुम्हें ऐसा अगर कोई व्यक्ति मिल जाए जो जानबूझकर तुम्हें तंग करने की कोशिश करे या फिर तुम्हें रोक ले अपनी बात सुनाने के लिए, तो सबसे पहली बात कि उसको दूर से ही ना कर दो। और अगर वो गले पड़ जाए तो उसको सुनने का अभिनय करो। अभिनय यानी कि दिखावा करो कि तुम उसको सुन रहे हो, और वो सामने वाले को खुद ही पता लग जाएगा कि मेरी बात ठीक से नहीं सुनी जा रही या फिर सामने वाला बोर हो रहा है। तो वो व्यक्ति जो है वो खुद ही बोलते बोलते थक जाएगा और रुक जाएगा। तो वो कहते हैं कि एक बात और कि बातचीत के दौरान अक्सर लोगों के बीच बहस हो जाती है, गर्मा गर्मी हो जाती है, कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो तुम इन चीजों से दूर रहो। ठीक है, इस तरह की बातें कहने से बचो। आगे वह अपने पत्र में लिखते हैं कि कभी भी किसी की
झूठी प्रशंसा मत करो। ठीक है, अगर करनी भी पड़े तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम उसकी प्रशंसा करना चाह रहे हो। तुम जैसे हो, तुम्हारा चरित्र जैसा है वैसा सामने आ जाएगा। तो तुम्हारे कुछ कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर तुम किसी की झूठी प्रशंसा कर रहे हो तो सामने वाला भाप ही जाएगा कि तुम सच्चे मन से उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे। तो ऐसी चीजें करने से बचो। फिर वो कहते हैं कि कभी भी दूसरों की चुगलखोरी या उनकी निंदा मत करो। निंदा करना भी चोरी या डाके से कम खतरनाक अपराध नहीं है। चोरी में दूसरों का लूटते हैं और निंदा में दूसरों का चरित्र हनन करते हैं। यानी कि जब चोरी करता है कोई तो उनका सामान लूटता है, लेकिन हम जब किसी की निंदा करते हैं तो हम उनका चरित्र हनन करते हैं, यानी कि उनके चरित्र पर कीचड़ उछालते हैं या फिर उनके बारे में बुरा भला कहते हैं जो समाज में अमान्य होता है। तो देखो, जीवन में सभी को तरह तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है। पिताजी बोलते हैं कि हमारे जीवन में हमें बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनकी अलग अलग व्यक्तित्व होंगे, सोच होगी, तो हमें भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा। तो वो कहते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलना, यानी कि ये एक मुहावरा है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। जैसा कि गिरगिट जैसी उसका वातावरण होता है, प्राकृतिक रूप होता है उसका, उसी के अनुरूप वो अपना जो है वो रंग बदल लेती है। तो वही कह रहे हैं कि जैसा इंसान तुम्हें मिले तुम उसके साथ वैसी ही बात करो। सहपाठी हो, सहकर्मी हो, चाहे कोई अन्य बड़ा व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति हो, उसके साथ उसी के अनुरूप बात करना। फिर वो कहते हैं कि आज की दुनिया में तुम चाहो ना चाहो रंग बदलना ही पड़ता है। एक बात और कहकर ये पत्र समाप्त करता हूँ। ठीक है, तो वो इस पत्र की समाप्ति करते हुए कहते हैं कि बातों के दौरान अनेक लोग, खासकर तुम्हारी और के बच्चे, कसम खाने लगते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि जब दोस्त आपस में बैठे होते हैं, मित्र बैठे होते हैं, तो आपस में कसम खाने लग जाते हैं कि हाँ मैं कसम खाता हूँ, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो किया, ये किया। तो इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। याद रखो कि इससे बड़ी असभ्यता कोई नहीं। तो कभी भी बातचीत करते समय कसम भी नहीं खानी चाहिए। इस प्रकार अगर तुम करोगे तो लोग तुम्हें अशिक्षित और कुसंस्कारी समझेंगे कि इसको किसी ने संस्कार नहीं दिए या किसी ने नहीं समझाया। तो वो अपने पत्र को बंद करते हुए कहते हैं कि पत्र थोड़ा लंबा हो गया, पर लिफाफा बंद करूं उससे पहले एक बात और। वो एक बात और कहते हैं कि कुछ भी बोलो, किसी से कुछ भी कहो, यह अब सौम्य और शालीन होना चाहिए। ठीक है, सौम्य शालीन यानी कि कोमल और सभ्य लगना चाहिए आपकी बातचीत, विनम्रता होनी चाहिए आपकी बातचीत में। दूसरे सामने वाला जो है, दूसरे को, किसी को आप अगर बात बता रहे हो तो वो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, बल्कि उसे और आनंद आना चाहिए आपसे बात करते समय। तो तुम्हारे मुख पर ऐसे ही भाव रच जाने चाहिए जैसे पौधे पर फूल रचते हैं। तो एक और मुहावरे का प्रयोग किया है कि तुम जब बातचीत करते हो तो तुम्हारे मुख पर भी वैसे ही भाव होने चाहिए जिस प्रकार एक पौधे पर फूल के होते हैं। तो लो मेरा प्यार और दो आज के लिए विदा। तुम्हारा प्यारा पिता, लॉर्ड चेस्टरफील्ड। तो ये थी बच्चों पत्र की बात, जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बातचीत करने का जो असली मजा है उसके बारे में बता रहे हैं, उसका बातचीत करने का ढंग समझा रहे हैं। तो आइए अब हम असाइनमेंट अपनी देख लेते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ, उकताओगे यानी कि ऊबोगे, कतराते बचकर निकलते, सार्थकता उपयोगिता, अभिनय नाटक करना, भाव समझ यानी भाव जाना यानी कि समझ जाना, निजी अपना, बघारना बढ़ा चढ़ा कर बोलना, प्रशंसा
बड़ाई करना किसी की, चरित्र हनन, किसी का नाम बदनाम करना, कुसंस्कारी, बुरे संस्कारों का, असभ्य व्यक्ति भी बोल सकते हैं, सौम्य, कोमल, शालीन, सभ्य और विनम्र। आगे हमारे प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, बातचीत में जबान को छूट देने से क्या नुकसान हो सकता है? तो उत्तर है कि बातचीत में जबान को छूट देने से लोग नाराज हो सकते हैं, आपकी बातों से बोर हो सकते हैं और आपसे दूर भागने का प्रयास भी करेंगे। दूसरा प्रश्न है, हम अपनी बात संक्षेप में कहने की आदत होनी चाहिए। हमें अपनी बात को संक्षेप में कहने की आदत होनी चाहिए। क्यों? तो हमें अपनी बात संक्षेप में कहने की आदत होनी चाहिए क्योंकि हम जानते ही हैं कि आज यदि कमी है तो समय की। आपकी बात छोटी और सटीक होनी चाहिए जिससे सामने वाला बोर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे लोगों को बोर कहा जाता है? तो जो लोग बात करते करते अपनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाने लग जाते हैं वे लोग बोर कहे जाते हैं, क्योंकि वे सिर्फ अपनी बात पर जोर देते हैं ना कि सुनने वाले की बात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी बातूनी से पाला पड़ने पर क्या करना चाहिए? तो किसी बातूनी से पाला पड़ने पर एक ही रास्ता है, उसे सुनो। तो इस पत्र में पिता ने पुत्र को क्या कहा था कि अगर तुम्हें किसी के साथ, तुम ऐसे व्यक्ति के साथ पाला पड़ जाए जो जबरदस्ती अपनी बात तुम्हें सुनाना चाहे तो उसे सुनो। ध्यान से सुन नहीं सकते तो सुनने का अभिनय करो, यानी कि दिखावा करो, और वह बोलते बोलते थक जाएगा। हो सकता है उसे पता चल जाए कि आप बोर हो रहे हैं। ठीक है, ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। आगे है अभ्यास कार्य। सही के सामने सही का निशान लगाइए, बहुविकल्प प्रश्न है ये। बात करते समय कैसा उदाहरण देना चाहिए? उत्तर है छोटा और सटीक उदाहरण जो सामने वाले को जल्दी से समझ आ जाए। नेक्स्ट है, आज किस चीज की कमी है? तो आज समय की कमी है, इसीलिए अपनी हमारी बात जो है वो छोटी और सटीक होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, कौन सी बात सही है? तो यहाँ पर दो उदाहरण हैं, अपनी जुबान को नियंत्रित रखना या दूसरों का हाथ पकड़कर बात करना। तो इस सही उत्तर है अपनी जबान को नियंत्रित रखना। नेक्स्ट इज, बातचीत कब सार्थक होती है? तो जब दोनों व्यक्ति बारी बारी से बोलें। जब दोनों व्यक्ति, बातचीत का मतलब ही वही होता है जब दो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हों, दो व्यक्ति आपस में बात करें, तो वही सार्थक होती है बातचीत, ना कि सिर्फ एक व्यक्ति ही बोलता जाए। ठीक है बच्चों। अगला है, असभ्यता क्या है? तो चोरी करना या कस्में खाना। तो यहाँ पर पत्र के द्वारा पिता ने बोला था कि कस्में खाना जो है वो एक असभ्यता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट इज, रिक्त स्थान पूरे कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स है। दूसरों का हाथ पकड़ने से पहले अपनी किसको पकड़ो? जबान को पकड़ो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, बातचीत दो तरफा रास्ता है, यानी कि दो लोगों के बीच में बोली गई बातें। बातचीत के दौरान अक्सर लोगों के बीच क्या हो जाती है? बहस भी हो जाती है। नेक्स्ट इज, झूठी नम्रता दिखाना भी ठीक नहीं है। दूसरों को झूठी प्रशंसा करना, उनको नम्रता दिखाना, ठीक है, जब आप सच्चे मन से नहीं कर रहे तो वो भी सही बात नहीं है। नेक्स्ट इज, बातचीत सौम्य और शालीन ढंग से करनी चाहिए। नम्रता पूर्वक हमें अपनी बात को कहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारी भाषा से एक्सरसाइज है। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो कम बोलने वाला क्या होता है? मितभाषी। ठीक है, और ज्यादा जो बोलता है उसे बातूनी भी कहते हैं। ठीक है। अधिक खाने वाला भुक्कड़, अधिक बोलने वाला बातूनी, कम जानने वाला अल्प ज्ञानी, जिसे अल्प यानी कि थोड़ा ज्ञान हो। कम खाने वाला अल्पाहारी, जो सब कुछ जानने वाला हो सर्वज्ञ। नेक्स्ट है,
नीचे दिए गए शब्दों में अ तथा कु जोड़कर इनके विलोम शब्द बनाइए। तो विश्वास का अविश्वास, संस्कारी कुसंस्कारी, नियमित अनियमित, प्रकट अप्रकट, पुत्र कुपुत्र, संगति कुसंगति, रुचि अरुचि, रीति कुरीति। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ 5, बातचीत का असली मजा। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से इसके पढ़ना और इसको याद करना, इसकी प्रश्नोत्तरों और अभ्यास कार्य को। ठीक है बच्चों, ओके एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।